मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का। कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया, भारत अफगानिस्तान में एक डैम बनाना चाह रहा है, काबल रिवर डैम। कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। तो अंधे तो नहीं यहाँ के लोग कि उनको पता हम भूख से मरेंगे, हमको रोटी नहीं मिलेगी और वो मोदी साहब को ये काम करने देंगे। और जहर जो है, आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। अफगान तालिबान की ये ताकत में बस में नहीं है कि वो TTP को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिलिटेंसी करने से रोक सकें। और उसके बाद हालिया इंडिया के साथ जो हाथ मिलाया है, जहां कश्मीर तक को इंडियन टेरिटरी तस्लीम कर लिया गया है, आप ये देख लें कि ये तो हम दुनिया को कहते थे ये प्रॉक्सी हैं, इन्होंने साबित किया है कि अब ये प्रॉक्सी हैं। लिख पढ़ के इन्होंने अपने आप को उनकी प्रॉक्सी बनाया। और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया है। पाकिस्तान ने जितनी हद तक अपना सब्र दिखाना था दिखा दिया। हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, नौजवान फौजी, सिविलियंस, अफसर। एक लिमिट होती है, उनको 5 साल से बातचीत हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब नाज़रीन इकराम, मुल्ला याकूब जो है इसने दोहा जाने से पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसे अब अफगानिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। खैर, जुम्मे के दिन इन्होंने जो हरकत की कि इन्होंने जो जुम्मे के खुतबात हैं उनके लिए एक रिटन पेपर जो है वो अपनी मसाजिद के इमामों को और अपने जो आलिम हैं उन्हें दिया, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद की बात थी, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक चीज़ें थीं, जिसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज थे। यानी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, और ये वैसे इसमें वही चीज़ है कि अपनी गवर्नेंस के गैप्स जो हैं उन पर से और गवर्नेंस के जो इनकी फेलियर्स हैं उन पर से नज़र हटाना चाहते हैं। फिर ये एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाकर वही मोदी वाली प्लेबुक, लेकिन ये जो इंटरनल इन्हें रेजिस्टेंसेस का सामना है तालिबानी रजीम के अंदर भी, और फिर AFF और NRF, कल AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट वालों ने इनके 2 और बंदे मार दिए हैं घात लगा के, कमांडर्स। अब मुल्ला याकूब जो है इसने नाज़रीन इकराम बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी, और जहर जो है आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर, कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, खैर दिस इज नॉट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज अ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर। कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। यानी अभी फिलहाल हम ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल, जब वक्त सही आया तो हम ये करेंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू सो। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का, उस वक्त तक का जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये कर सकें। यानी इसने कह दिया कि भाई हमारा क्लेम है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस शुड रिंग अ बेल। पाकिस्तान को इस देखें, ये इस काबिल तो खैर मुझे नहीं लगता होने देंगे हम इन्हें, खैर जो इनकी नीयत है ना अब उसके बाद, लेकिन वी हैव टू निप दिस एविल इन द बड। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, इसका सद्देबाब करने की जरूरत है। और फिर जो इनका मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का, कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू, कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। द करंट सिचुएशन इंडिकेट्स दैट एरियाज बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन KP एंड बलोचिस्तान विच वर वंस लॉस्ट बाय अफगानिस्तान मे इवेंचुअली रिटर्न टू अफगान टेरिटरी। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया और इसे अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जहर का अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि जी हमने फतवा दे देना है, और जो ड्यूरेंट लाइन के
अक्रॉस एरियाज हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जो कभी अफगानिस्तान ने खो दिए, ये अफगान टेरिटरी में वापस आने जा रहे हैं। यानी इसकी दीदा दिलेरी देखें। और फिर ये कहता है नाज़रीन कराम के वही अटक पुल वाला जो इनका नैरेटिव है, और यही मुल्ला याकूब जो है ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। और फिर ये किस मुंह से बैठ के पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई जो है दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूं कि इस जहर को, इस शिद्दत को और इनके अंदर जो एक लावा उबल रहा है ना, उसे हमें रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। मुल्ला उमर ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो अफगान कौम के खिलाफ जंग होगी। खैर, अब उसी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो भारत की फौज का जो एक आलाकार है वो बनना पसंद कर रहा है। और इन्होंने इमाम मेहदी की फ़ौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फ़ौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया है। ये भारत के आलाकार बन रहे हैं, ये भारत की प्रॉक्सी बन रहे हैं, और इंडिया ने शायद इन्हें पैसा ऑफर किया है। वही बात जो 10 साल पहले अजय दोवल ने की थी कि तालिबान मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, और इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, हम इन्हें खरीद लेंगे, हम इन्हें देवबंद के मदरसा जो है और देवबंद का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। और एग्जैक्ट वही काम किया 6 दिन अमीर खान मुत्तकी को इंडिया में रख के। और अब ये कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जी हम इंडिया से ड्रोन्स हासिल कर रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम हासिल कर रहे हैं, इंडिया इन्हें तरबियत दे रहा है। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1947 से लेकर 1990 के दरमियान, बल्कि आप ये कहें कि 9/11 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में एक पीस का, एक अमन का टाइम पीरियड है। ये तकरीबन 53-54 बरस का टाइम पीरियड आसानी से बन जाता है, जिसमें पाकिस्तानी जो ट्राइबल्स हैं अर्सवाइल फाटा के, ये पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े हलीफ, ताबेदार, सबसे बड़े चाहने वाले, सबसे जो लॉयल डिफेंडर्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर बिलीव करते हैं, वो इन ट्राइबल एरियाज़ के ट्राइबल्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत करते हैं, उसके लॉयल सोल्जर हैं, और बार बार ये स्ट्रेटिजिकली तौर पे इनको पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस्तेमाल करती है। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक मुस्लिम फ़ौज है, ये मुस्लिम रियासत है, वो इसके साथ वो खड़े हैं। 1947-48 में बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल लश्कर्स को इंस्पायर किया गया, उन्हें कश्मीर के जहाद के लिए भेजा गया, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह, मैंने गलत कह दिया सॉरी, जो हरी सिंह है, महाराजा हरी सिंह की जो फ़ौज है उसको उन्होंने शिकस्त दी, उनको निकाला, और उसके बाद वहाँ पर हिंदुस्तान की रेगुलर आर्मी आ गई जिसने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड किया। फिर इनको पसपाई करनी पड़ी। उस जंग में हज़ारों ट्राइबल, कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया कि कितने ट्राइबल जो हैं उसमें जाम बहक हुए, शहीद हुए, बल्कि कहेंगे, क्योंकि उनको इस्लाम के लिए भेजा गया, उनका और कोई मकसद ही नहीं था वहाँ भेजने का, तो वो कोई उसका नंबर नहीं है। और अगर आप चौधरी मोहम्मद अली, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर द नेम, इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जो पाकिस्तान के थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उस किताब में वो एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का रोल उसमें उस वक्त होता है जब ट्राइबल पसपाई करते करते आज़ाद कश्मीर में, जो अब प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है, मुजफ्फराबाद से कुछ फासले में रह जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक समरी जनरेट करती है पिंडी के अंदर के इस स्टेज पे अगर हमने इस पे पाकिस्तान आर्मी को रेगुलर तरीके से इस्तेमाल ना किया तो फिर आगे ये इतना आगे आ जाएगी इंडियन आर्मी की कोई डिफेंसिव लाइन नहीं बचेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल्स ने बुनियादी तौर पे वो जंग लड़ी, वो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं लड़ी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है।